चलिए। दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफ़ॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आज हम थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे प्रतिरोध। आप में से जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं प्रतिरोध क्या होता है। आपको ये तो पता है सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? पदार्थ पढ़ाया था। आपको पता है दुनिया की सारी चीज़ें पदार्थ से मिलके बनी है और हर पदार्थ का अपना-अपना क्या होता है? प्रतिरोध होता है। चलिए, तो पहले थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है साथियों प्रतिरोध चलिए आपको पता है प्रतिरोध का निशान प्रतिरोध क्यों दिया गया? क्योंकि सर सबसे पहले एक जॉर्ज सिमोन ओम नाम के वैज्ञानिक थे। जॉर्ज सिमोन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। बेटा उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अलग-अलग वस्तुओं में धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा सबसे अंदर अलग-अलग क्या है बिहेवियर थे। जैसे कि कुचालकों में धारा प्रवाह करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा था। सेमीकंडक्टर में धारा करना अपेक्षाकृत थोड़ा-सा आसान था, लेकिन चालकों में धारा आसानी से प्रवाहित हो रही थी। इसका कारण क्या था? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए बेटा देखते हैं। ये है प्रतिरोध। अच्छा, तो सबसे पहले पूछा जाता है प्रतिरोध क्या है? तो बेटा क्या लिखोगे? मैं सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट लिखाऊँगा बेटा आपको। यह यह एक स्वाभाविक यह एक स्वाभाविक गुण है। यह एक स्वाभाविक गुण होता है। स्वाभाविक का मतलब यानी कि कोई यह एक स्वाभाविक गुण होता है, ठीक है? चलिए। अच्छा स्वाभाविक गुण क्या है? यानी कि किसी के मार्ग में क्या करना? अवरोध पैदा करना, ठीक है? अच्छा, तो सर इसमें हमने समझा क्या? इसमें ये समझा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना, वो किसी न किसी छोटे-छोटे एलिमेंट से बनता है, ये आप सभी जानते हैं। बेटा उसी का गुण होता है। आओ, यानी कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक वस्तु बेटा क्या है? पदार्थ से मिलकर बनी है। पदार्थ से मिलकर मिलकर बनी है मिलकर बनी है तथा जब अलग-अलग अलग-अलग वस्तु में धारा प्रवाह की जाती है धारा प्रवाह की जाती है की जाती है तो उनमें तो उनमें बेटा क्या होता है? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है ना उनमें बंधन ऊर्जा यानी कि बंधन का गैप यानी कि एनर्जी गैप अलग-अलग होता है। तो उनमें ऊर्जा गैप यानी कि ऊर्जा अंतर अलग-अलग होता है अलग-अलग होता है। यही अंतर यही अंतर क्या कहलाता है बेटा? यही अंतर प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध होता है। आइए जानते हैं बेटा कैसे? ठीक है, आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि जो मेरे सुचालक होते हैं सुचालक होते हैं, बेटा उसमें ऊर्जा अंतर कितना होता है? तो आपको पता है उसमें ऊर्जा अंतर क्या होता है? 0 होता है। ये ऊर्जा कुछ भी नहीं होता है बेटा। ये देखो ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है मेरा चालन बैंड और नीचे की तरफ कौन-सा बैंड होता है बेटा? मेरा कंडक्शन बैंड। कौन-सा होता है? कंडक्शन। अच्छा, चालन, कंडक्शन और ये हो जाएगा संवहन यानी कि संयोजी बैंड। तो बेटा इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बीच में क्या आता है ये आता है बेटा ऊर्जा अंतराल। इसको कहते हैं ऊर्जा अंतर। ईजी को क्या कहेंगे? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल ऊर्जा अंतराल। आइए जानते हैं बेटा कैसे। देखो सुचालकों में कितना होता है? 0 अच्छा और बेटा क्या होता है? जो अर्धचालक होता है ना, अर्धचालक बेटा उसमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है? आप बोलते हो लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना? और उसी तरह जो मेरे कुचालक होंगे ना बेटा कुचालक, उनमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है? आप बोलते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट यानी कि 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है। बेटा यहाँ पर गैप अपेक्षाकृत कम है और यहाँ पर तो बिल्कुल है ही नहीं। यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन तुरंत से चले जाएँगे कहाँ पर? चालन बैंड में। यानी कि जैसे ही परिपथ को बंद करोगे ना, यानी कि परिपथ को जैसे ही संयोजन से जोड़ोगे, वो तुरंत चले जाएँगे। किसमें? बेटा चालक में। और अर्धचालक में धीरे जाएँगे, इसीलिए चालक और कुचालक दोनों की तरह कार्य करते हैं और कुचालक में क्या होता है बेटा? देखो ये जा नहीं पाते क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है। यही गैप बेटा आगे चल के क्या करता है? आगे चल के क्या करता है? प्रतिरोध का कारण बनता है। ठीक है?
चलिए समझ में आ गया। अच्छा, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बेटा परमाणुओं का टकराव। अक्सर पूछा जाता है, हम बता नहीं पाते हैं। आओ जानते हैं बेटा। लिखो बेटा, प्रतिरोध का मुख्य कारण, मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन तथा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया अभी बताता हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन तथा पदार्थ के, पदार्थ के बेटा क्या, अणुओं का, अणुओं का क्या होता है, टकराव होता है, टकराव होता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लो ये मेरी कोई भी एक तार है, इस तार में आप धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है। अब जब बेटा इसको मैं बड़ा करके देखूंगा, ये मेरा कौन सा दर्पण है, आप बोलना उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस क्या करता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो बेटा देखो, यहाँ पर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा तार इस तरह से दिखेगा कि नहीं, ये मेरा तार था, और जब मैंने इस तार को उत्तल लेंस में देखा तो बेटा ये बड़ा कर दिया इसने। अच्छा, तो जब मैंने इसके अंदर बेटा धारा डाली ना, तो इस पदार्थ में क्या है, छोटे छोटे अणु है कि नहीं है, आप बोलेंगे हाँ। इसके अंदर क्या है बेटा, छोटे छोटे क्या है, पदार्थ के अणु है। अब देखो क्या हुआ बेटा, अब देखना आराम से, यहाँ से जैसी आवाज जाएंगे ना, तो बेटा यहाँ से ये टकराया, फिर यहाँ से ये टकराया, यहाँ से ये टकराया, तो क्या हुआ, अणुओं के मध्य टकराव हुआ और अंत में धारा यहाँ से निकल गई। बेटा इसीलिए धारा का निशान ऐसा दिया जाता है, इसीलिए प्रतिरोध का निशान कैसे दिया जाता है, ऐसे। और बेटा ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये आपके परमाणु है। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि क्या है बेटा, एक स्वाभाविक गुण है जिसमें क्या होता है, इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन तथा पदार्थों का टकराव, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आप सर्किट को देते हो। ठीक है, अब बेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, आपको जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये जो आपका प्रतिरोध है, जो आपका रेजिस्टेंस है, वो क्या है, तो बेटा मूल रूप से क्या है, यह एक निष्क्रिय अवयव है। अभी आपने, मैंने डीसी पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था निष्क्रिय, बिल्कुल। जिसने नहीं पढ़ा पढ़ के आओ बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें सीरियल पढ़ी जाती है। आ जाओ। तो प्रतिरोध क्या है बेटा, यह एक क्या है बेटा, निष्क्रिय अवयव है, निष्क्रिय अवयव। इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है, निष्क्रिय अवयव है। अब मुझे बताओ, क्या प्रतिरोध एक दिशा में प्रवाहित होता है या दो दिशा में, क्या प्रतिरोध एक दिशीय है या दो दिशीय, तो आपको पता है प्रतिरोध में चाहे धारा ऐसे डालो या ऐसे डालो तो क्या हो जाएगा, यह क्या है बेटा, दो दिशीय होता है, यानी कि यह द्विदिशीय। बेटा जिसने पीछे का लेक्चर नहीं देखा, देखो बेटा, द्विदिशीय यानी कि दो दिशीय अवयव, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो मेरे को एज इट इज बताना पड़ेगा बेटा, अवयव होता है। ठीक है, चलिए, यह दो दिशीय अवयव होता है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, क्या प्रतिरोध ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ दोस्तों, होते तो आरएलसी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदार कौन है, ये है। तो बेटा प्रतिरोध ही ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार होता है। तो लिखो बेटा, केवल केवल प्रतिरोध ही ऊर्जा खपत के लिए बेटा क्या होता है, के लिए जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से बेटा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, अब होता है सर हम प्रतिरोध का प्रतीक कैसे बनाएंगे, तो बेटा आइए, अब अगला पॉइंट है प्रतिरोध के प्रतीक। अगला पॉइंट है प्रतिरोध के प्रतीक कौन कौन से हैं। चलिए आ जाओ बेटा, जानते हैं। तो आपको सबको पता है, अभी मैंने पढ़ाया है। तो देखो बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, तो बेटा ये इस तरह से बनाया जाता है। इसीलिए प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है ना, उसको किस किस तरह से दर्शाया जाता है, आओ जानते हैं। एक तो आप किससे दर्शाते हो बेटा, इस तरह से, है ना, ये आर। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध को कैसे दर्शाओगे बेटा, और कैसे दर्शाते हो, तो बेटा और अपन एक डब्बा बना देते हैं, इससे भी आप दर्शा सकते हो। ठीक है, और कैसे दर्शा सकते हैं, ये क्या है बेटा, ये नियत मान का है। अच्छा अभी बताऊंगा बेटा, नियत अनियत सब आएगा, एक एक थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखो बेटा, और क्या हो सकता है बेटा, इस तरह से आप बता सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आड़ी लाइन बनाऊं ना, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, जिसका मान परिवर्तित किया जा सके। ठीक है बेटा, और कैसे, तो और सर इसको ऐसे भी बता सकते हो, ये भी क्या होता है बेटा, जिसके मान को परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, ये देखो बेटा
प्रतिरोध के अलग-अलग सिंबल है, ठीक है? अच्छा, तो ये किसका है सर? ये है फिक्स रजिस्टर का, यानी कि स्थिर मान का। स्थिर मान प्रतिरोध। अच्छा, ये किसका है सर? ये भी स्थिर मान के प्रतिरोध का सिंबल है, स्थिर मान का। अच्छा, सर ये किसका है? तो ये देखो बेटा, ये है परिवर्तित मान प्रतिरोध। परिवर्तित, जैसे आगे आप रियोस्टेट वगैरह पढ़ोगे उनमें, परिवर्तित मान। और ये किसका है सर? तो ये भी आपका क्या है? परिवर्तित मान। परिवर्तित मान प्रतिरोध, यानी कि इनके मानों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो बेटा आराम से देखो, ठीक है? लेकिन अगर आपसे पूछे बेटा कि आमतौर पर कौन-सा है? तो बेटा आमतौर पर आप पहला वाला प्रतिरोध यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख दो बेटा, आमतौर पर, यानी कि जनरली आमतौर पर पहला प्रतीक माना जाता है। पहला प्रतीक सही माना जाता है। प्रतीक होता है। लेकिन बाकी भी बेटा कभी एग्जाम में पूछे तो आप लगा के आ सकते हो। ठीक है, समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो था बेटा प्रतिरोध का शुरुआती कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे बना, अलग-अलग पदार्थों ने कैसे प्रतिरोध बनाया और वो प्रतिरोध का सिंबल आखिर ऐसा ही क्यों दिया गया। ठीक है बेटा, अब चलिए प्रतिरोध की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। एक-एक पॉइंट जहां से आपका प्रश्न बनेगा बेटा, सारा चीजें क्लियर होगा। देखो बेटा, प्रतिरोध की प्रतिरोध की इकाइयां, यानी कि यूनिट्स कौन। दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आज हम थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे प्रतिरोध। आप में से जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं प्रतिरोध क्या होता है। आपको ये तो पता है, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? पदार्थ पढ़ाया था। आपको पता है दुनिया की सारी चीजें पदार्थ से मिलके बनी है और हर पदार्थ का अपना-अपना क्या होता है? प्रतिरोध होता है। चलिए, तो पहले थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है साथियों, प्रतिरोध चलिए, आपको पता है प्रतिरोध का निशान प्रतिरोध क्यों दिया गया? क्योंकि सर सबसे पहले एक जॉर्ज सिमोन ओम नाम के वैज्ञानिक थे। जॉर्ज सिमोन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। बेटा उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अलग-अलग वस्तुओं में धारा प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा सबसे अंदर अलग-अलग क्या है बिहेवियर थे। जैसे कि कुचालकों में धारा प्रवाह करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा था। सेमीकंडक्टर में धारा करना अपेक्षाकृत थोड़ा-सा आसान था, लेकिन चालकों में धारा आसानी से प्रवाहित हो रही थी। इसका कारण क्या था? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए बेटा देखते हैं। ये है प्रतिरोध। अच्छा, तो सबसे पहले पूछा जाता है प्रतिरोध क्या है? तो बेटा क्या लिखोगे? मैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट लिखाऊंगा बेटा आपको। यह यह एक स्वाभाविक यह एक स्वाभाविक गुण है। यह एक स्वाभाविक गुण होता है। स्वाभाविक का मतलब यानी कि कोई यह एक स्वाभाविक गुण होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्वाभाविक गुण क्या है? यानी कि किसी के मार्ग में क्या करना? अवरोध पैदा करना। ठीक है। अच्छा, तो सर इसमें हमने समझा क्या? इसमें ये समझा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना, वो किसी ना किसी छोटे-छोटे एलिमेंट से बनता है। ये आप सभी जानते हैं। बेटा उसी का गुण होता है। आओ, यानी कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक वस्तु बेटा क्या है? पदार्थ से मिलकर बनी है। पदार्थ से मिलकर मिलकर बनी है। मिलकर बनी है तथा जब अलग-अलग अलग-अलग वस्तु में धारा प्रवाह की जाती है, धारा प्रवाह की जाती है की जाती है, तो उनमें तो उनमें बेटा क्या होता है? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है ना, उनमें बंधन ऊर्जा यानी कि बंधन का गैप यानी कि एनर्जी गैप अलग-अलग होता है। तो उनमें ऊर्जा गैप यानी कि ऊर्जा अंतर अलग-अलग होता है। अलग-अलग होता है। यही अंतर यही अंतर क्या कहलाता है बेटा? यही अंतर प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध होता है। आइए जानते हैं बेटा कैसे।
ठीक है, आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि जो मेरे सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, बेटा उसमें ऊर्जा अंतर कितना होता है? तो आपको पता है उसमें ऊर्जा अंतर क्या होता है? 0 होता है। ये ऊर्जा कुछ भी नहीं होता है बेटा। ये देखो ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है मेरा चालन बैंड और नीचे की तरफ कौन-सा बैंड होता है बेटा? मेरा कंडक्शन बैंड। कौन-सा होता है? कंडक्शन। अच्छा, चालन, कंडक्शन और ये हो जाएगा संवहन यानी कि संयोजी बैंड। तो बेटा इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बीच में क्या आता है ये आता है बेटा ऊर्जा अंतराल। इसको कहते हैं ऊर्जा अंतर। ईजी को क्या कहेंगे? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। आइए जानते हैं बेटा कैसे। देखो सूचालकों में कितना होता है? 0। अच्छा, और बेटा क्या होता है? जो अर्धचालक होता है ना, अर्धचालक बेटा उसमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है? आप बोलते हो लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना? और उसी तरह जो मेरे कुचालक होंगे ना बेटा, कुचालक, उनमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है? आप बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है। बेटा यहाँ पर गैप अपेक्षाकृत कम है और यहाँ पर तो बिल्कुल है ही नहीं। यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन तुरंत से चले जाएँगे, कहाँ पर? चालन बैंड में। यानी कि जैसे ही परिपथ को बंद करोगे ना, यानी कि परिपथ को जैसे ही संयोजन से जोड़ोगे, वो तुरंत चले जाएँगे। किसमें? बेटा चालक में। और अर्धचालक में धीरे जाएँगे, इसीलिए चालक और कुचालक दोनों की तरह कार्य करते हैं। और कुचालक में क्या होता है बेटा? देखो ये जा नहीं पाते क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है। यही गैप बेटा आगे चल के क्या करता है? आगे चल के क्या करता है? प्रतिरोध का कारण बनता है। ठीक है? चलिए समझ में आ गया? अच्छा, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बेटा परमाणुओं का टकराव। अक्सर पूछा जाता है, हम बता नहीं पाते हैं। आओ जानते हैं बेटा। लिखो बेटा प्रतिरोध का मुख्य कारण, मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन तथा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? अभी बताता हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन तथा पदार्थ के, पदार्थ के बेटा क्या? अणुओं का, अणुओं का क्या होता है? टकराव होता है, टकराव होता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लो ये मेरी कोई भी एक तार है, इस तार में आप धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है। अब जब बेटा इसको मैं बड़ा करके देखूंगा, ये मेरा कौन सा दर्पण है? आप बोलना उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस क्या करता है? चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो बेटा देखो, यहाँ पर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा तार इस तरह से दिखेगा कि नहीं? ये मेरा तार था और जब मैंने इस तार को उत्तल लेंस में देखा तो बेटा ये बड़ा कर दिया इसने। अच्छा, तो जब मैंने इसके अंदर बेटा धारा डाली ना, तो इस पदार्थ में क्या है? छोटे छोटे अणु है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ। इसके अंदर क्या है बेटा? छोटे-छोटे क्या है? पदार्थ के अणु हैं। अब देखो क्या हुआ बेटा, अब देखना आराम से। यहाँ से जैसे ही आवाज़ जाएँगे ना तो बेटा यहाँ से ये टकराया, फिर यहाँ से ये टकराया, यहाँ से ये टकराया। तो क्या हुआ? अणुओं के मध्य टकराव हुआ और अंत में धारा यहाँ से निकल गई। बेटा इसीलिए धारा का निशान ऐसा दिया जाता है। इसीलिए प्रतिरोध का निशान कैसे लिए दिया जाता है? ऐसे। और बेटा ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये आपके परमाणु है। ठीक है? समझ गए? बिल्कुल समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है? यानी कि क्या है बेटा? एक स्वाभाविक गुण है जिसमें क्या होता है? इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन तथा पदार्थों का टकराव। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? जो आप सर्किट को देते हो। ठीक है? अब बेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आपको जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो आपका प्रतिरोध है, जो आपका रेजिस्टेंस है, वो क्या है? तो बेटा मूल रूप से क्या है? यह एक निष्क्रिय अवयव है। अभी आपने, मैंने डीसी पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था निष्क्रिय? बिल्कुल। जिसने नहीं पढ़ा, पढ़ के आओ बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें सीरियल पढ़ी जाती है। आ जाओ। तो प्रतिरोध क्या है बेटा? यह एक क्या है बेटा? निष्क्रिय अवयव है। निष्क्रिय अवयव। इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। निष्क्रिय अवयव है। अब मुझे बताओ, क्या प्रतिरोध एक दिशा में प्रवाहित होता है या दो दिशा में? क्या प्रतिरोध एक दिशीय है या दो दिशीय? तो आपको पता है प्रतिरोध में चाहे धारा ऐसे डालो या ऐसे डालो तो क्या हो जाएगा? यह क्या है बेटा? दो दिशीय होता है। यानी कि यह द्विदिशीय। बेटा जिसने पीछे का लेक्चर नहीं देखा, देखो बेटा, द्विदिशीय यानी कि दो दिशीय अवयव। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो मेरे को एज इट इज बताना पड़ेगा बेटा, अवयव होता है। ठीक है? चलिए
यह दो दिशीय अवयव होता है। ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, क्या प्रतिरोध ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ दोस्तों, होते तो आरएलसी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदार कौन है? ये है। तो बेटा प्रतिरोध ही ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार होता है। तो लिखो बेटा, केवल केवल प्रतिरोध ही प्रतिरोध ही ऊर्जा खपत के लिए खपत के लिए बेटा क्या होता है? के लिए जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है। ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से बेटा ध्यान में रखना। ठीक है। चलिए, अब होता है सर हम प्रतिरोध का प्रतीक कैसे बनाएंगे? तो बेटा आइए, अब अगला पॉइंट है प्रतिरोध के प्रतीक। अगला पॉइंट है प्रतिरोध के प्रतीक कौन कौन से हैं? चलिए आ जाओ बेटा, जानते हैं। तो आपको सबको पता है, अभी मैंने पढ़ाया है। तो देखो बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, तो बेटा ये इस तरह से बनाया जाता है। इसीलिए प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है ना, उसको किस किस तरह से दर्शाया जाता है, आओ जानते हैं। एक तो आप किससे दर्शाते हो बेटा? इस तरह से, है ना, ये आर। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध को कैसे दर्शाओगे बेटा। और कैसे दर्शाते हो? तो बेटा और अपन एक डब्बा बना देते हैं, इससे भी आप दर्शा सकते हो। ठीक है। और कैसे दर्शा सकते हैं? ये क्या है बेटा? ये नियत मान का है। अच्छा, अभी बताऊंगा बेटा, नियत अनियत सब आएगा। एक एक थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखो बेटा, और क्या हो सकता है बेटा? इस तरह से आप बता सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे आड़ी लाइन बनाऊं ना, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? जिसका मान परिवर्तित किया जा सके। ठीक है बेटा। और कैसे? तो और सर इसको ऐसे भी बता सकते हो। ये भी क्या होता है बेटा? जिसके मान को परिवर्तित किया जा सके। ठीक है। ये देखो बेटा, प्रतिरोध के अलग अलग सिंबल है। ठीक है। अच्छा, तो ये किसका है सर? ये है फिक्स रजिस्टर का, यानी कि स्थिर मान का, स्थिर मान प्रतिरोध। अच्छा, ये किसका है सर? ये भी स्थिर मान के प्रतिरोध का सिंबल है, स्थिर मान का। अच्छा सर, ये किसका है? तो ये देखो बेटा, ये है परिवर्तित मान प्रतिरोध। परिवर्तित, जैसे आगे आप रियोस्टेट वगैरह पढ़ोगे उनमें परिवर्तित मान। और ये किसका है सर? तो ये भी आपका क्या है? परिवर्तित मान। परिवर्तित मान प्रतिरोध, यानी कि इनके मानों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो बेटा आराम से देखो। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे बेटा कि आमतौर पर कौन सा है, तो बेटा आमतौर पर आप पहला वाला प्रतिरोध यूज करते हैं। तो यहाँ लिख दो बेटा, आमतौर पर, यानी कि जनरली आमतौर पर पहला प्रतीक माना जाता है। पहला प्रतीक सही माना जाता है। प्रतीक होता है। लेकिन बाकी भी बेटा कभी एग्जाम में पूछे तो आप लगा के आ सकते हो। ठीक है, समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो था बेटा प्रतिरोध का शुरुआती कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे बना, अलग अलग पदार्थों ने कैसे प्रतिरोध बनाया, और प्रतिरोध का सिंबल आखिर ऐसा ही क्यों दिया गया। ठीक है बेटा। अब चलिए प्रतिरोध की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। एक एक पॉइंट जहां से आपका प्रश्न बनेगा बेटा, सारा चीजें क्लियर होगा। देखो बेटा, प्रतिरोध की प्रतिरोध की इकाइयां, यानी कि यूनिट्स कौन कौन सी है। ठीक है। तो बेटा सभी को पता है प्रतिरोध की इकाई कौन सी होती है। अभी देखते हैं बेटा। तो पहले प्रतिरोध की पूछी जाती है एसआई इकाई। आप जानते हैं बिल्कुल। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है बेटा? क्यों? क्योंकि ये गुण किसने खोजा था? ओम ने। तो बेटा किसके नाम से है? ये किसके नाम से है? ये ओम इकाई इसकी होती है। ठीक है। और बेटा इसका सिंबल क्या है? ये बेटा इसका सिंबल क्या है ओम का? ये वाला। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं? इसको हिंदी में लिख सकते हैं बेटा ओम। ठीक है। ये सारे इसके सिंबल होते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, प्रतिरोध की भी सीजीएस इकाई होती है? बिल्कुल होती है। आइए समझते हैं। तो बेटा अगली इसकी सीजीएस इकाई। सीजीएस इकाई बेटा, आजकल एग्जाम में जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। बेटा सीजीएस इकाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा एब ओम। क्या होती है? एब ओम। एब ओम होती है। ठीक है। अब कभी कभी बड़े एग्जाम में बेटा इनका रिलेशन भी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखना, इन दोनों का संबंध होता है कि 1 ओम बराबर 10 की घात 9 एब ओम। तो देखो बेटा इनका संबंध क्या होता है। संबंध बेटा, संबंध क्या है कि 1 ओम बराबर 10 की घात 9 क्या होता है बेटा? एब ओम होता है। ठीक है, होता। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। अच्छा, तो क्या
सर इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक भी है? बिल्कुल बेटा, इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक है। बेटा उसकी परिभाषा पूछी जाती है तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसकी? 1 ओम की परिभाषा लिखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओम, यहाँ लिखो बेटा अंतर्राष्ट्रीय ओम। अंतर्राष्ट्रीय ओम, है ना? बेटा अक्सर परिभाषा पूछी जाती है तो कभी कंफ्यूज मत होना। बेटा अंतर्राष्ट्रीय ओम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओम क्या होता है बेटा? सबसे पहले पूछा जाता है इसे किससे दर्शाते हो? तो बेटा इसे इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे पारे के स्तंभ, पारे के स्तंभ द्वारा, यानी कि पारे के पोल द्वारा, यानी कि पारे के कॉलम द्वारा, स्तंभ द्वारा दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा इसका मान पूछा जाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान कितना होता है? तो बेटा इसका मान कितना होता है? 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। बेटा इसका मान होता है 1.00049। क्या बेटा? एब्सोल्यूट ओम। बेटा ये सारे चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देख लो आराम से देख लो, ठीक है? तो ये बेटा बेहद महत्वपूर्ण डेटा है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि आजकल जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है तो बेटा हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? अब प्रतिरोध बनता कैसा है उसके बारे में छोटी-छोटी जानकारी लेते हैं, ठीक है? आओ जानते हैं कि प्रतिरोध के प्रकार कौन से होते हैं। अगला लिखो बेटा, प्रतिरोध के प्रकार। बेटा प्रतिरोध के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? आओ जानते हैं। तो सभी को पता है बेटा प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला, इसको मुख्यतः बेटा 2 भागों में बांटा जाता है, स्टैंडर्ड है। पहला क्या है? कार्बन प्रतिरोध और दूसरा क्या है? वेरिएबल। आओ पहला क्या है? कार्बन और दूसरा है वायर बाउंड। तो लिखो बेटा, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो बेटा पहला कौन-सा हो जाएगा? आप बोलोगे पहला है कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, है ना? बेटा ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना, कार्बन प्रतिरोध। और दूसरा बेटा कौन सा है? दूसरा आप देखोगे तो क्या है? वायर वाउंड प्रतिरोध। वायर वाउंड, अभी सब समझाएंगे। वायर वाउंड प्रतिरोध, एक एक करके हर चीज को समझाई जाएगी, ठीक है? वायर वाउंड प्रतिरोध, ठीक है? तो पहला अपन देखते हैं ये कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, फिर वायर वाउंड। पहला, चलिए पहला ए बेटा क्या है? कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध आपने देखा है बेटा कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? अभी बताते हैं। कार्बन प्रतिरोध, चलिए ठीक है, कार्बन प्रतिरोध। अच्छा, सबसे पहली बात तो बेटा ये कार्बन का क्यों कहलाता है? तो बेटा इसका आंसर ये है क्योंकि ये बनता ही बेटा कार्बन और ग्रेफाइट से। तो लिखो यह यह ये सब पूछा जाता है बेटा। यह कार्बन तथा ग्रेफाइट से बनता है। कार्बन और किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। यह कार्बन तथा ग्रेफाइट से बनता है। कौन? कार्बन प्रतिरोध, ठीक है? यह तापमान से अधिक प्रभावित होता है। इसका प्रयोग नियत मान पर सलाह दी जाती है ना? क्या समझे बेटा इसमें? क्योंकि आपको पता है कार्बन का प्रतिरोध कैसा होता है? एंटीसी होता है, इसलिए तापमान से प्रभावित होता है। तो पूछा जा सकता है कि इसको किस पर चलाने के लिए सलाह दी जाती है? तो बेटा नियत ताप पर सलाह दी जाती है। तो लिखो, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्योंकि यह तापमान से प्रभावित होता है, होता है, इसीलिए इसे बेटा ये सारे टेक्निकल पॉइंट है, इसे नियत मान पर या नियत ताप पर चलाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि बेटा आप आईटीआई के हो तो हर चीज ध्यान होनी चाहिए, सलाह दी जाती है। अब इसका आंसर भी है आपके पास, ठीक है? चलिए अब सवाल आता है ये कितने प्रकार का होता है? तो बेटा नियत प्रतिरोध, यानी कि कार्बन वाला 2 तरह का होगा, या तो इसका मान नियत होगा, है ना? या फिर क्या होगा? परिवर्ती होगा। तो लिखो बेटा यह 2 प्रकार के होते हैं। यह लिखो,
कार्बन प्रतिरोध। मैं हर छोटी-छोटी चीज़ लिखाऊँगा बेटा, डोंट वरी। प्रतिरोध। अब लिखो बेटा, यह कितने तरह के होते हैं? यह भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला और दूसरा। यानी कि पहला हो जाएगा नियत और दूसरा हो जाएगा परिवर्तित मान प्रतिरोध। पहला क्या हो जाएगा बेटा? नियत मान। बना के भी बताऊँगा बेटा कैसा लग रहा है। परिवर्तित मान प्रतिरोध, परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध। और दूसरा क्या है बेटा? नियत ओहो! परिवर्तित मान क्या होता है बेटा? कार्बन प्रतिरोध, है ना? चलिए, अब देखते हैं बेटा ये क्या है। तो पहले वाले को समझते हैं, ये नियत मान वाला क्या है, ठीक है? नियत मान वाला कभी देखा है? चलो अभी दिखाते हैं। पहला, नियत मान। नियत मान प्रतिरोध कैसा होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इसको नियत मान क्यों कहते हैं, है ना? इसका नियत मान इसीलिए क्योंकि इसका मान क्या होता है? नियत होता है। नहीं बेटा, सबसे पहले इसकी पूछा जाता है बेटा इसकी चलाने की रेंज कितनी होती है? तो लिखो बेटा, इससे चलाने की रेंज होती है 1 ओम से 20 मेगा ओम। तो बेटा ये किस-किस मान में? तो यह 1 ओम से, ये 1 ओम क्या है? मध्यम प्रतिरोध से 20 मेगा ओम तक उपलब्ध होते हैं। अभी बताता हूँ बेटा कैसा लगता है। उपलब्ध होता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है बेटा। अब पूछा जाता है इसकी वाट क्षमता कितनी होती है? तो ये होता है बेटा 1/8 से 2 वाट तक उपलब्ध होता है। तो लिखो बेटा इसकी वाट क्षमता पूछी जाती है, तो यह 1/8 वाट, यानी कि वाट के 8वें हिस्से से 2 वाट तक, 2 वाट तक उपलब्ध होता है। एक ही बार पढ़ो पर अच्छा पढ़ो बेटा, ठीक है? समझ गए? समझ गए? अब ये दिखता कैसा है? तो बेटा यह तार टिन आलेपित तांबे का तार होता है। तो बेटा पूछा जाता है यह कैसा होता है? तो यह टिन आलेपित, टिन का मतलब क्या होता है बेटा? टिन से लपेटा हुआ, टिन आलेपित क्या होता है बेटा? तांबे का तार होता है। तांबे का तार होता है। तो सर इसको कार्बन में क्यों रखा? अभी बताता हूँ बेटा कार्बन में क्यों रखा। क्यों? क्योंकि इस पर क्या करते हैं हम, बाद में जैसे ही अपन टिन लगाएंगे, भाई ये तांबे का तार है, इसके ऊपर मैंने टिन लगा दिया और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ बेटा, कार्बन और ग्रेफाइट का चूर्ण लगा देता हूँ। तो क्या लिखोगे? अब इस संयोजन पर आप क्या करते हो? इस संयोजन पर क्या करते हो? जिस पर कार्बन तथा बेटा क्या, ग्रेफाइट का चूर्ण लगा देते हैं, चूर्ण लगा देते हैं, है ना? अब कार्बन और ग्रेफाइट का जो चूर्ण लगाओगे ना, इसीलिए इसको बोला जाता है नियत मान का कार्बन प्रतिरोध। अब ये दिखता कैसे है? तो बेटा देखो इस तरह से दिखता है। इस तरह से एक लंबी लाइन होती है ना? अब यहाँ पर क्या बना दो, एक गोल चक्रिया बना दो, ठीक है? अब देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब मैं 4 बैंड के हिसाब से बना रहा हूँ। तो पहला बैंड ये रहा, ठीक है? दूसरा बैंड ये रहा। अब यहाँ मैं पीपीटी भी बना सकता, लेकिन उससे बेटा कोई मतलब नहीं है। आप हमेशा चीज़ों को फ़ील लेके देखो। ये क्या है ये? ये क्या है बेटा? ये बैंड है। ये क्या है? कलर बैंड है। इसको क्या बोला जाता है? रंगीन पट्टियाँ। क्या बोला जाता है बेटा? रंगीन पट्टियाँ। यानी अलग-अलग कलर की पट्टियाँ होगी जो आपको बताएगी कि कार्बन ये प्रतिरोध कितने मान का है। आगे जाके हम जब मान सीखेंगे जो आपको बताएँगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर इसका रंग क्यों लिया? आपको जो भी डाउट है ना, मैं आपका समझ पाऊँगा, है ना? अब देखो इसका रंग क्यों लिया बेटा? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं बेटा। अपन अपन इसके ऊपर लिखे ना तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर रंग लगाएँगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका मान क्या है। ठीक है बेटा? अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। यहाँ पहली पट्टी है ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। अब क्या बाकी रह गया? इसको संयोजन। तो बेटा एक ये रहा तार और ये रहा, है ना? बेटा इस तार को क्या बोलते हैं? संयोजन तार। संयोजन तार, यानी कि यहाँ से हम परिपथ को कनेक्ट कर देते हैं। तो आसानी से आप समझ पाए हैं कि आपके पास 2 तरह के क्या होते हैं? कार्बन प्रतिरोध होते हैं। पहला होता है नियत और दूसरा होता है परिवर्ती। और नियत में क्या होता है बेटा? 1 ओम से 20 मेगा ओम तक और 1/8 से 2 वाट तक, ठीक है? और यह तांबा जो होता है
वो टिन आलेपित होता है। टिन क्यों होता है? क्योंकि टिन एक मुलायम धातु है। आपने पढ़ा है ना? हाँ, इसलिए बेटा चीज़ों को लाइन से पढ़ो। इस पर कार्बन और ग्रेफाइट का चूर्ण लगाओगे और इस तरह से ये दिखाई देता है। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा, दूसरा है परिवर्तित मान प्रतिरोध। आ जाओ बेटा। क्या इसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। अब दूसरा है बेटा परिवर्तित मान प्रतिरोध, है ना? यहाँ पर बेटा जैसा आईटीआई में पढ़ाया जाना चाहिए वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? चलो। चलिए, परिवर्तित क्या होता है बेटा? जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, इसके अंदर मान को परिवर्तित किया जाएगा। अब पूछोगे बेटा कैसे करोगे? तो आप कैसे करोगे? इसके अंदर एक चल भुजा होती है। तो लिखो बेटा, एक चल इसमें इसमें एक चल भुजा के माध्यम से, चल भुजा यानी कि जो भुजा आप एडजस्ट कर सकते हो। चल भुजा के माध्यम से मान को मान को परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। भाई मान को परिवर्तित किया जा सकता है तभी तो इसको परिवर्तित मान का कहोगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी कि सर इसका मान कैसा हो सकता है? तो इसका मान हो सकता है बेटा 100 ओम से 5 मेगा ओम तक। तो बेटा लिखो इसका मान बेटा कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? 100 ओम से बेटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 मेगा ओम तक। क्या सर इसका मान कार्बन से कम हो सकता है? बिल्कुल होता है ना? तक होता है, तक होता है। ये डेटा बहुत अच्छे हैं बेटा, ध्यान रखना। होता है, ऑथेंटिक है सारे के डेटा। कितना होता है इसका मान? 100 ओम से 5 मेगा ओम। और बेटा इसकी वाट क्षमता कितनी होती है? 0.05 से 0.25 होती है। इसकी वाट क्षमता कम होती है? बिल्कुल। इसकी वाट क्षमता वाट क्षमता बेटा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो। इसमें कितना था? 1 से 20 मेगा ओम और इसमें कितना है बेटा? 100 से 5 मेगा ओम। ठीक है? इसकी वाट क्षमता देखो 1/8 से 2 और बेटा इसकी वाट क्षमता कितनी है? इसकी है बेटा 0.05 से लगा के 0.25। 0.05 से 0.25 वाट। बेटा कम होती है? हाँ होती है। वाट होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है, देख लो बेटा आराम से। ठीक है? हाँ, और इसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं? इसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं? बाद में पूरी पैकिंग करने के लिए ग्रेफाइट लगा देते हैं। ठीक है? अब ये दिखता कैसे है? चलिए, ये दिखता कैसे है? चलिए इसको दिखाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। बेटा इस तरह से पीछे की तरफ से इस तरह से आपको होता है। ठीक है? और आगे ये देखो, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ, ये कैसा दिखता है। ठीक है? अच्छा, आगे की तरफ से क्या होगा बेटा? इस तरह से एक शील्डिंग की हुई होगी। ठीक है? हाँ, अब देखना ये इसी तरह से दिखता है बेटा। हाँ, और यहाँ से क्या है? यहाँ कनेक्टर लगा है और उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है? एक संयोजन लगा है। संयोजक लगा है। ठीक है? अब बीच के अंदर क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं। इस तरह से डॉटेड पार्टिकल दिखेंगे आपको, डॉटेड, है ना? और इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे बॉडी। इसको क्या बोलोगे? बॉडी। और बीच के अंदर जो डॉटेड पार्टिकल है ना बेटा, यहाँ पर होता है आपका प्रतिरोध। यहाँ पर आपका होता है प्रतिरोध। ठीक है? और यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ बेटा यहाँ पे क्या लगा रहता है? कि यहाँ पर जो एक रंगीन स्याही लगी होती है बेटा, इसको बोलते हैं स्याही, यानी कि इंक, स्याही। ठीक है? इसमें कैसा होता है? इसमें तो डायरेक्ट आपको दिखता है। जो आप देखते हो ना प्रयोगशाला में पतले-पतले तार, बेटा वो ये कार्बन वाले होते हैं। और थोड़े से स्टैंडर्ड जिसके मान को परिवर्तित किया जाता है, वो इस तरह के होते हैं। ठीक है? बहुत अच्छे। अच्छा, और इसमें चल भुजा कहाँ होती है? तो बेटा इस तरह से इसमें चल भुजा का एक अरेंजमेंट होता है, जहाँ से ये भुजा क्या हो सकती है? वेरिएबल रूप से एडजस्ट हो सकती है। तो बेटा यहाँ कहेंगे चल भुजा। ठीक है? समझ गए? इस तरह से इसके मान को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है? तो ये आप छोटे-छोटे, वैसे इसका कभी नहीं पूछा बेटा, ये मान ज़रूर पूछे हैं कि परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध कितना होता है? तो बेटा 100 से लेके 5 मेगा ओम और इसकी वाट क्षमता कितनी होती है? 0.05 से लगा के 0.25। बेटा याद रख लेना मेरा कहना, और आंसर क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है? चलिए, अब देखो बेटा यहाँ सर हमने क्या समझ लिया? कार्बन प्रतिरोध पूरा समझ लिया। ठीक है? अब क्या पढ़ेंगे? वायर बाउंड। सर ये अलग तरीके का होता है? बिल्कुल होता है। आओ वायर बाउंड समझते हैं। चलिए अगला, ये लो बेटा बी।
ये क्या है? वायर वाउंड, वायर वाउंड प्रतिरोध। ये डेटा ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, वायर वाउंड प्रतिरोध। वायर बाउंड प्रतिरोध कैसा होता है? ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताओ ये वायर बाउंड बनता कैसे है? पहला क्वेश्चन यही आता है, वायर बाउंड बनता कैसे है? तो बेटा ये किससे बनता है? यूरेका या फिर मैग्नीन से। नाम सुना हुआ है ना? ये वही यूरेका है जिससे आप क्या बनाते हो? मल्टीप्लायर। और वही मैग्नीन है जिससे क्या बनाते हो? शंट। तो लिखो बेटा, यह प्रतिरोध यूरेका तथा मैग्नीन धातुओं के मिश्र धातु से बना होता है। यह प्रतिरोध किससे बना होता है बेटा? मिश्र धातु से। मिश्र धातु से बना होता है। अब सब कुछ लिखा रखा है आपको, मिश्र धातु से बना होता है। आपको पूछेगा कौन सी, तो आप बोलना पहली तो कौन सी होगी बेटा? यूरेका। या फिर किसकी होगी? या किसकी होगी बेटा? मैग्नीन की होगी। बेटा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्नीन होती है। देखो यूरेका भी आपकी मिश्र धातु है और मैग्नीन भी बेटा आपकी क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है। अब इनको क्यों लिया? क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है? इसको कुछ नहीं है बेटा, आपकी जो चीनी मिट्टी और सिरेमिक है ना, उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। लिखो बेटा, इसे इसे यानी कि इस होती है, इन मिश्र धातुओं को इन मिश्र धातु को यानी इन मिश्र मिश्र धातुओं को धातुओं को चीनी मिट्टी चीनी मिट्टी सिरेमिक सिरेमिक के ऊपर लपेट दिया जाता है। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, लपेट दिया जाता है। आपको पता है बेटा ये चीनी मिट्टी क्यों है? क्योंकि ये कुचालक की तरह कार्य करेगी। और यूरेका और मैग्नीन को क्यों लिया? क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। ठीक है बेटा। अब सुनो, इस पे क्यों किया गया? क्योंकि मैग्नीन तथा यूरेका का प्रयोग इसलिए होता है इसलिए होता है क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। ताप गुणांक कम होता है। बेटा ये सारे बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें विद्युत धारा में धारा वहन क्षमता क्या होती है? कार्बन से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ताप गुणांक कम है, तो धारा क्या होगी? क्षमता ज्यादा होगी। किससे? कार्बन से। तो ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार के प्रतिरोध की प्रतिरोध की इस प्रकार के प्रतिरोध की क्षमता या विद्युत धारा वहन क्षमता यानी कि उसको रखने की क्षमता, विद्युत धारा वहन क्षमता बेटा किससे ज्यादा होती है? क्षमता कार्बन प्रतिरोध से ज्यादा होती है। कार्बन प्रतिरोध से ज्यादा होती है से ज्यादा होती है। ठीक है, से ज्यादा होती है। से ज्यादा होती है। ठीक है। हाँ, अब सवाल आता है सर ये दिखता कैसे है? तो बेटा अभी दिखाते हैं आपको। देखो कुछ नहीं होता बेटा, इसमें भी इस तरह का एक बेलनाकार पात्र होता है। और ये बेलनाकार पात्र किसका बना होता है? बेटा चीनी मिट्टी का बना होता है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ लिखो, यह बेलनाकार पात्र किसका बना है? चीनी मिट्टी का। तो ये पात्र किसका बना होता है बेटा? चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का बना होता है।
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, कुछ भी नहीं होगा, लास्ट के अंदर क्या लगा रहता है? एक संयोजक लगा रहता है। इसको कहते हैं संयोजक। अच्छा, और क्या होता है? बेटा तार कहाँ लपेटोगे? यहाँ लिखा तो है, इसके ऊपर लपेट देते हो। तो बस इसके ऊपर क्या कर दो? इन तारों को लपेट दो। इन तारों को लपेट दो। ये लो। तो ये क्या बन गया बेटा? आपके क्या है? ये वो प्रतिरोधी तार है। किसके प्रतिरोधी तार है? तो बेटा ये प्रतिरोधी तार। बेटा किसके बने हुए हैं? ये मैग्नीन और इसके। तो बेटा ये आपका चित्र है और कुछ भी नहीं। और यहाँ से आपके कनेक्ट करने के लिए क्या लगा रहता है? पाइप लगा रहता है। ठीक है? तो बेटा याद क्या रखोगे? सबसे पहले आपको रखना है वायर वाउंड का प्रतिरोध या धारा वहन क्षमता किससे ज़्यादा होती है? कार्बन से। ठीक है? अब बेटा इसके अंदर मेन क्या है? आप क्या करते हो? चीनी मिट्टी का क्या लेते हो? एक पात्र लेते हो, उसके ऊपर क्या लपेटते हो? यूरेका और मैग्नीन। क्यों? बेटा उसका जवाब ये है क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है। बस ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक है? अब बेटा ये भी क्या होते हैं? अलग-अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मान नहीं लिखा है। ठीक है? आगे चलो बेटा। यह 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखो बेटा आगे। वायर वाउंड वायर वाउंड प्रतिरोध के प्रतिरोध के प्रकार। तो आप बताओ कार्बन के कितने थे? तो आप बोलोगे 2। तो बेटा इसके भी कितने होंगे? आप बोलेंगे 2 प्रकार होंगे। ठीक है? आराम से बेटा, हर चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो पहला क्या है बेटा? पहला क्या होगा? नियत मान प्रतिरोध और दूसरा क्या होगा? परिवर्तित। इसमें भी पहला क्या होगा? नियत मान नियत मान प्रतिरोधक यानी कि प्रतिरोध। और इसमें दूसरा भी क्या होगा बेटा? और ये किसके हैं? वायर वाउंड के। दूसरा है परिवर्तित मान प्रतिरोधक, है ना? परिवर्तित मान प्रतिरोधक, प्रतिरोध या प्रतिरोधक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा? चलिए अब यहाँ देखते हैं एक-एक करके इनके बारे में। तो पहला है नियत मान वायर वाउंड प्रतिरोध। तो पहला क्या है बेटा? नियत मान वायर वाउंड प्रतिरोध। ठीक है? चलिए। नियत मान वायर बाउंड प्रतिरोध। बेटा सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा ये किससे बनेगा? तो ये मैग्नीन, यूरेका और किससे बनेगा? नाइक्रोम का होता है। तो इस प्रकार के प्रतिरोध मैग्नीन, यूरेका और नाइक्रोम, इस प्रकार के प्रतिरोध इसे मैग्नीन या यूरेका तथा और क्या यूज किया जाता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है? या नाइक्रोम का बनाया जाता है या नाइक्रोम का बनाते हैं। अब मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बेटा। नाइक्रोम किसका बनता है? निकल और क्रोमियम का। याद है ना? निकल प्लस क्रोमियम का। बेटा अब ये चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले मटेरियल पढ़ाया था, है ना? यही आप आईटीआई में पढ़ते हैं। तो बेटा किसका बनता है? इसका। अब इसका प्रतिरोधी मान कितना होता है? 0.1 से 50 किलो ओम। बेटा पूछा जाता है नियत मान वाला वायर बाउंड होता है ना बेटा, तो इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है कितना होता है बेटा? 50 किलो ओम तक होता है। 0.1 से यानी कि 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक, ये वैल्यू ध्यान रखना, तक होता है। कोई भी दिक्कत है? नहीं। अब पूछा जाता है बेटा इसकी वाट क्षमता। तो बेटा इसकी वाट क्षमता होती है 1 वाट से 50 वाट। इसकी वाट क्षमता इसकी वाट क्षमता बेटा कितनी होती है? 1 वाट से 50 वाट होती है। वाट होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है। किंतु बड़े विस्तृत में भी इसमें अधिक क्षमता के बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम नहीं बनाते हैं। लेकिन इससे बड़ा मान भी बना सकते हैं, लेकिन बेटा ये स्टैंडर्ड मान है, ध्यान में रखना। इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है। ठीक है? हाँ। इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है ना? ये जो मान है वो स्टैंडर्ड है ना, ध्यान रखना। चलिए, लेकिन नॉर्मली हम यही बनाते हैं। अब ये होता कैसा है?
आप सभी को पता है बेटा ये होता कैसा है, सिंपल सी बात है। इसी तरह से एक बेलनाकार पात्र होगा और इसी के ऊपर बेटा इस तरह से क्या लगा होगा, नीचे की तरफ स्टैंड लगा होगा, ठीक है, और इसी के ऊपर इसकी रेटिंग लिखी हुई होगी। जैसे मान लो 500 ओम का है तो यहाँ लिखा होगा 500 ओम, और बेटा मान लो इसकी वाट क्षमता कितनी है, मान लो इसकी वाट क्षमता 10 वाट है तो बेटा यहाँ लिखा होगा 10 वाट, ठीक है। तो बेटा जहां पे भी आप प्रयोगशाला में ऐसे प्रतिरोध देखते हो ना, वो क्या है, नियत मान वाले वायर बाउंड प्रतिरोध, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है बेटा परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध बी। परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध। चलिए परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध क्या होता है, जैसा कि इसका पता है बेटा, ये भी क्या होता है, परिवर्तित कर सकते हैं इसके मान को। और बेटा सबसे पहले पूछा जाता है इसका जो बेलन बनता है कैसा बनता है, तो बेटा बनता है चंद्राकार। इसका बेलन, इसका वायर लपेटने का जो बेलन होता है वो चंद्राकार बनता है, तो इसका बेलन कैसे बनता है बेटा, चंद्राकार होता है। चंद्राकार यानी कि आधे चांद के जैसा होता है, चंद्राकार होता है, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट यही है, ठीक है। अच्छा इससे इसके मान को कैसे बदल सकते हैं, तो बताओ कार्बन वाले में कैसे बदल रहे थे, चल भुजा से, तो बेटा इसमें भी चल भुजा से मान को बदल सकते हैं। तो देखो इसके मान को परिवर्तित करने के लिए बेटा क्या होती है, चल भुजा होती है, ये सब पूछा जाता है बेटा, चल भुजा होती है यानी कि रोटेटिंग आर्म होती है, चल भुजा होती है, ठीक है, समझ गए। अच्छा इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो प्रयोगशाला में होगा, उद्योगों में होगा, रियोस्टेट के रूप में, है ना। तो लिखो बेटा आपके पास जो होता है ना वो यही होता है। तो प्रयोगशाला में तथा उद्योगों में रियोस्टेट के रूप में, रियोस्टेट होता है ना बेटा नाम, वो इसी का होता है, रियोस्टेट के रूप में इसका प्रयोग होता है ना। बस इसमें खूबसूरती ये है कि इसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है, प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ बाकी वाट क्षमता, रेटिंग क्षमता कितनी होती है अभी लिखाते हैं बेटा। इसकी जो क्षमता होती है बेटा 5 ओम से 5 किलो ओम होती है, कम ही होती है बेटा, है ना। इसकी क्षमता बेटा कितनी होती है, 5 ओम से एग्जैक्टली कितना होता है बेटा, 5 ओम से 5 किलो ओम तक होती है, 5 किलो ओम तक होती है। सारे पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना है ना। और वाट क्षमता कितनी होती है, 1 से 50 वाट। इसकी वाट क्षमता 1 वाट से, ये तो समान ही होती है, लगभग 50 वाट होती है बेटा। ये सारे पॉइंट है, लेकिन जब आते हैं ना तो अच्छे नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर पाओगे। अब ये बनेगा कैसे, तो आप सभी को पता है, रियोस्टेट की तरह देख लो या फिर कुछ इस तरह से इसकी आंतरिक संरचना होगी। इस तरह से क्या है, एक बेलन बना होगा, ठीक है, इस तरह से ये मुड़ी भी होती है। बाहर की तरफ से क्या है, कुछ सॉकेट लगे रहते हैं। अब सॉकेट कैसे हैं, जैसे कि इस तरह से ये इधर की तरफ पिनें लगी होती है, जैसे पहली पिन, दूसरी पिन और ये तीसरी पिन, है ना बेटा। इस तरह से 3 पिनें लगी होती है ना। और यहाँ पे एक तरफ से क्या लगा रहता है, चल भुजा, बेटा इसको कहते हैं चल भुजा, है ना, जहां से आप इजीली मार्ग को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बोल्ट कसा रहता है। बस इस तरह का एक प्रतिरोध होता है जो नॉर्मली अपन नहीं देते, रेगुलेटर्स वगैरह में भी होता है, वही है बेटा ये, ठीक है। और ये क्या है बेटा, संयोजक पिन। और बेटा इसका अपडेटेड वर्जन है ना, ये वाला भी देखो प्रयोगशाला में होता है, नियत मान वाला, है ना। और बेटा यहाँ पे जो भारी जो उद्योग होते हैं ना, उनके अंदर इस तरह से एक रियोस्टेट वाला जो रेगुलेटर्स की तरह होते हैं, उस तरह के परिवर्तित मान प्रतिरोध करते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए तो इससे आगे के जो भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बेटा इनके नोट्स बनाना और सारे पॉइंट इजी है, आराम से पढ़ना, मेरी कहना मानो बेटा, एग्जाम में आएगा और आपको नंबर देके जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।